जय माता दी। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म ही प्रधान है। जब कर्म की बात आती है तो इस कहानी का भी जिक्र होता है। कर्म ही प्रधान है, जो कर्म में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। यह कहानी दो बहनों की है, रेखा और रश्मि। रेखा पढ़ी लिखी थी, रश्मि कम पढ़ी लिखी थी। तो मम्मी पापा ने शादी की सोची तो रेखा ने मना कर दिया। रेखा बोली, मैं आगे पढ़ूंगी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तब मम्मी पापा ने रश्मि की शादी कर दी। वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, पढ़ना भी नहीं चाहती थी, तो उसकी गरीब घर में शादी हो गई। अब रेखा की भी शादी हो गई। पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर में शादी हुई। उसका पति सोहन अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। रेखा के पास अच्छे पैसे थे, अपना घर था, कुछ ज़मीन भी थी। दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी। रश्मि की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसका पति ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था, छोटी सी नौकरी करता था। उसका गुजारा ठीक से नहीं होता था, कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता था। एक दिन रश्मि रेखा को मिली। रश्मि ने कहा, बहन मेरी हालत बहुत कमज़ोर है, थोड़ा मदद कर दो पैसे से। रेखा घमंडी भी थी। रेखा ने कहा, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, तुम जैसा भी करते हो अपना गुजारा कर लो। रेखा ने उसकी मदद करने नहीं करी। रश्मि के पति का नाम वासु था। एक दिन वासु की तबीयत खराब हो गई। रश्मि अपने बड़े भाई के पास गई कुछ पैसे की मदद मांगने। भाई तो घर में नहीं था। भाभी ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रश्मि खाली हाथ अपने घर आ गई। घर में वासु की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। तब उसने अपने कुछ गहने बेचे और उसकी दवाई लेकर आई। अब वासु की तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है। वो अभी काम पर जाने लगा था। एक दिन रश्मि जंगल से लकड़ी काट के आ रही थी। तब उसको एक साधु महात्मा मिले। उनके हाथ में एक पोटली थी। उसने बोला, बाबा आपको कहाँ जाना है? साधु महात्मा बोले, मुझे सामने वाले गांव में ही जाना है, वहीं पर मेरी कुटिया है। रश्मि बोली, मैं भी उसी गांव में जा रही हूँ। बाबा यह पोटली मुझे दे दो, आप थक गए होंगे, मैं लेकर चलूँगी। बाबा बोले, नहीं बेटी, कोई बात नहीं, मैं ले जाऊँगा। फिर भी रश्मि ने बाबा के हाथों से ले ली और पोटली बाबा के घर तक छोड़ दी। फिर रश्मि अपने घर को चली गई। हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो अब रश्मि ने सोचा, जंगल जाकर लकड़ी काट लेती हूँ, लकड़ी बेचकर कुछ तो पैसा आएगा, उसी से गुजारा करेंगे। एक दिन रश्मि जंगल जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी प्यास लगी। सामने बाबा की कुटिया थी। उसमें बाबा की कुटिया में गई और बाबा से कहने लगी, बाबा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं जंगल लकड़ी काटने आ रखी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बाबा रश्मि को बिठाया और कहा, लो बेटी पानी पी लो, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? रश्मि ने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, बेटा मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ क्या परेशानी है? रश्मि बोली, बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, मेरे पति को भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं जंगल से लकड़ी काटने आई थी, लकड़ी काट कर कुछ पैसे कमा लूँगी। बाबा बोले, बेटा जो लकड़ी काटी है वह मुझे दे दो। रश्मि ने बाबा को लकड़ी दे दी। बाबा ने रश्मि को एक पोटली दे दी। बाबा इसमें क्या है? रश्मि बोली। बाबा बोले, कुछ नहीं बेटा, तेरे भाग्य के लड्डू हैं, घर जाकर खा लेना। रश्मि भी खुश होकर घर चले गई। अब वासु भी घर आ चुका था। वासु ने रश्मि से पूछा, रश्मि तुम कहाँ गई थी? रश्मि ने सारी बात बता दी। तो वासु को दुख हुआ। वासु ने कहा, कल से तुम जंगल नहीं जाओगी। रश्मि बोली, ठीक है, कल की कल ही देखेंगे, चलो आज बाबा ने हमें लड्डू दे रखे हैं, उनको खा लेते हैं। वासु बोला, खोलो तो पोटली। जब रश्मि ने पोटली खोली तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। रश्मि बोली, यह क्या चमत्कार हो गया है? बाबा ने तो हमें लड्डू दिए थे। फिर वह बाबा के पास गई। उसने बाबा से कहा, बाबा आपने तो लड्डू दिए थे, पोटली बदल तो नहीं गई? आपने अपनी पोटली
अपनी वाली पोटली हमें तो नहीं दे दी। बाबा बोले, नहीं, यह तेरे कर्म का हिसाब है, तेरा अपना भाग्य का पैसा है। अब रश्मि और वासु दोनों खुशी खुशी रहने लगे और हर खुशियाँ खरीदते। तब रेखा ने देखा रश्मि इतना पैसा कहाँ से लेकर आई। उसके पास घर आ गया, गाड़ी आ गई, ज़मीन आ गई। तब किसी ने उसको बताया कि गांव गई थी रश्मि अपने बड़े भाई के पास। रेखा ने सोचा भाई ने ही उसको पैसे दे दिए होंगे, अब मैं भी अपना हिस्सा ले लूँगी। वो भी भाई के पास गई। भाई ने कहा रश्मि तो मुझे मिली नहीं थी, पर आई थी, भाभी ने घर से उसको निकाल दिया था। मैं उसको कहाँ से पैसे देता, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। फिर वह बोली, फिर वह इतना अमीर कैसे बन गई। एक दिन रेखा रश्मि के पास आई तो कहने लगी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, कहाँ से चोरी करी तूने। रश्मि बोली, मुझे तो साधु बाबा ने दिए। कहाँ से? वो साधु बाबा। रश्मि ने उसका पता बता दिया। अब रेखा भी साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा मुझे भी पैसे चाहिए। बाबा बोले, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। रेखा बोली, नहीं, आपने मेरी बहन रश्मि को दिए। अच्छा, आपकी बहन है? वो बाबा रेखा से कहा, मैं रश्मि को इस जगह से एक पोटली उठाने को कहा था, उसने उठा ली। अब उसका भाग्य है, जो था वह मिल गया। अब तुम भी एक पोटली मेरे कमरे से उठा लो, तुम्हारा भाग्य में जो होगा वह मिल जाएगा। अब रेखा जल्दी से एक पोटली उठाकर घर में ले आई। उसने अपने पति सोहन से कहा, लो अब पोटली खोलो, अब हम भी बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। जैसे ही सोहन ने पोटली खोली, उसमें पत्थरों की ढेर और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। रेखा गुस्से में महात्मा बाबा के पास गई और कहा, बाबा आप मुझे धोखा दिया। बाबा बोले, वो कैसे? आपने जो पोटली मुझे दी थी उसमें तो सिर्फ कंकड़ पत्थर हैं। बाबा बोले, बेटे मेरे लिए रश्मि भी और तुम भी उस बेटे के समान हो, मैं तुम लोगों से क्यों धोखा करूँगा। रेखा बोली, फिर मेरी पोटली में क्यों कंकड़ पत्थर आए। बाबा बोले, यह तेरे कर्मों का हिसाब है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तब रेखा की समझ में आया, इतना घमंड करना अच्छा नहीं होता है। किसी की मदद करना अच्छी बात है, दूसरों की मदद करना वालों को भगवान की उस पर मदद करता है। इसमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और कर्म भी अच्छे करने चाहिए, कर्मों का फल भी ज़रूर मिलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।